अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी एसपीजे चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करै छी कि सब गोटा स्वस्थ हेबै और अपन एग्जाम के अच्छा तरीका से एग्जाम के तैयारी में लागल हेबै। चलू आइ खना अपना सब सीखे वाला छियै पदखंड के पहला चैप्टर। जेना कि अहाँ सब गोटा के पता है कि अभी अपना सब कवि परिचय कर रहल छियै, जेमे कि अहाँ के हम गद्यखंड पूरा समाप्त कर देलहुँ। गद्यखंड अहाँ के खत्म भए गेल यऽ। सबके गद्यखंड में जते भी लेखक छै, जते भी लेखिका छै, सबके हम अहाँ के मतलब परिचय बता देलहुँ अच्छा तरीका से और व्याख्या भी बता देलहुँ। अहाँ नहीं देखलिए तो एक बार जाकर देख लेबै। आइ अपना सब करे वाला छै पदखंड के पहला चैप्टर और जकर नाम की छियै शिवगीत। पहला चैप्टर की छियै शिवगीत छी यहाँ के और एकर लेखक के नाम की छियै तो विद्यापति। ठीक है, एक बारे में अपना सब आइ बहुत चीज जाने वाला छी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखबे और ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अहाँ के आबै छै। विद्यापति से बहुत सारा क्वेश्चन आबै छै, तो अहाँ सब गोटा के याद रखे के छै। ठीक है, एकर बारे में अहाँ किछु जेना कि बतबै छै। देखियो विद्यापति के बारे में अच्छा तरीका से अहाँ समझबै। ठीक है, विद्यापति जेना कि भेलै विद्यापति शिवगीत के छियै रचयिता छियै विद्यापति। शिवगीत के लिखलखिन ना तो विद्यापति। विद्यापति के जन्म के अगर हम बात करी, जन्म के इनकर जन्म कते ईस्वी में भेलै तो 1350 ईस्वी में। ठीक है, ई तो अहाँ के याद ही है कि जन्म इनकर 1350 ईस्वी में भेलै और ई भी एकर की छै अनुमानित छै। एकर मृत्यु के बारे में पता नहीं चलले है। मृत्यु के बारे में मतलब पता नहीं चलले है कि मृत्यु कब भेलै, लेकिन एक अनुमान के दृष्टि से 1948 मानल जाए छै। लेकिन एकरा अपना सब नहीं पढ़बै कि ई बारे में देल अहाँ के नहीं है अहाँ के बुक में, क्योंकि ये पूरा पूरी नहीं तो एकर जन्म के बारे में पता चलले विद्यापति के, नहीं तो इनकर मृत्यु के बारे में पता चलले। दोनों अनुमानित ही छै। तो इनकर जन्म भेलै 1350 ईस्वी में। अब अहाँ के पूछत कि कौन गांव में भेलै तो बिस्फी में भेलै। ई तो अहाँ के याद ही राखे के छै। कौन गांव में भेलै तो बिस्फी में भेलै। ठीक है, कौन जिला में तो दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला के एक गांव छै बिस्फी, ओतिये इनकर जन्म भेलै विद्यापति के। ठीक है, और ई जे छै की लिखलखिन है अहाँ के चैप्टर में छै वो शिवगीत। ई तो अहाँ के याद ही है कि शिवगीत लिखलखिन है विद्यापति। हिनकर जन्म 1350 ईस्वी में बिस्फी गांव में दरभंगा जिला में भेलै। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब देखियो ओकर बाद अब अपना सब किछु एकर हट के अगर हम अहाँ के बतावे चाहिए तो देखियो विद्यापति बहुत प्रकार के गाना मतलब गाना लिखलखिन है, बहुत सारा रचना केलखिन है। मुख्यतः अगर पूछल जाए कि कौन कते भाषा में ई रचना करैत रहथिन, कते भाषा में लिखैत रहथिन, तो याद रखबै अहाँ सब गोटा 3 भाषा में। कते भाषा में? 3 भाषा में। ठीक छै, ओकर बाद अहाँ के जब पूछल जाए कि कौन कौन 3 भाषा में लिखैत रहथिन, तीनों भाषा कौन कौन छियै, तो अहाँ सब गोटा के हम बता दै छी कि तीनों जे भाषा छियै ओमे सबसे पहले संस्कृत। ठीक छै, दोसर में अवहट और तेसर में अहाँ के मैथिली। ठीक छै, याद रखबै संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत, अवहट और मैथिली ई मुख्यतः 3 भाषा में जे छै रचना करैत रहथिन। ठीक छै, अब देखियो संस्कृत में जेना कि इनकर रचना के बात करबै तो बहुत सारा छै, जेना कि पुरुष परीक्षा छै, विभाग सागर छै, बहुत सारा रचना संस्कृत में छै। अवहट में मुख्यतः दूटा लिखने छथिन कृतिलता और कृतिपताका, और ई दुनू बहुत इंपोर्टेंट छै, अहाँ के पूछल जाइए। कृतिलता और कृतिपताका हिनकर कोन भाषा में रचना छै तो अवहट भाषा में। ठीक छै, अवहट भाषा देखियो जेना अपना सब बाजै छै मैथिली बाजै छै, हिंदी बाजै छै, संस्कृत बाजै छै, इंग्लिश बाजै छै, तेनाहिए ई अवहट भाषा भी होइ छै। ठीक छै, समझ गेलिए। ओकर बाद देखियो मैथिली की अगर हम बात करी तो मैथिली में केवल और केवल विद्यापति गीत लिखैत रहथिन। केवल और केवल गीत लिखैत रहथिन। जेना कि बात करी कोन गीत तो भोला बाबा के मतलब महादेव पार्वती के, महेशवाणी कह सकै छियै, राधा और कृष्ण के गीत लिखैत रहथिन। व्यवहारिक गीत यानी कि मूड़न उपनयन के बहुत सारे गीत अहाँ हिनकर सुनने हेबै। लगभग अगर हम बात करी तो लगभग जे छै से 1000 गीत के जे छै से ई रचना केलखिन है। लगभग 1000 गीत ई लिखलखिन है। ठीक छै, एतना चीज अहाँ के समझ में आबि गेल इनकर। और देखियो आइ जे अपना सब पढ़े वाला छियै एक की छियै तो ई छियै महेशवाणी। याद रखबै अहाँ सब महेशवाणी। महेशवाणी के मतलब होइ छै कि महेश के मुंह से जे वाणी निकले छै, यानी महेश के वाणी। महेश ककरा कहल जाय छै तो महेश के मतलब होइ छै महादेव। महादेव। ठीक छै, और वाणी के मतलब की होइ छै शब्द जे बाजै छियै ओकरा वाणी कहल जाइ छै। तो आइ जे अपना सब पढ़बै विद्यापति के जे लिखल ई शिवगीत छै की छियै तो महेशवाणी। यानी ई जे चैप्टर में अपना सब पढ़बै ई चैप्टर में
महादेव जे रहथिन उ पार्वती के कहे छथिन किछो, तो मतलब महादेव और पार्वती के बीच में जे छै से बात भए रहल छै, संवाद भए रहल छै, बात भए रहल छै, उएह बारे में ई चैप्टर में अपना सब पढ़बै। ठीक छै, अहाँके समझ में आबि गेल? एतऽ तक समझ में आबि गेल? विद्यापति के जन्म 1350 में कोन गाँव में? विस्फी, जिला दरभंगा। 1000 गीत के रचना केलखिन। मुख्यतः 3 भाषा में लिखित रहथिन, संस्कृत, अवहट और मैथिली। ठीक छै, आर ई अपना सबके चैप्टर की छै? शिवगीत। बहुत सारा रचना केलखिन अथी विद्यापति, बहुत सारा रचना, अहाँ सब जते के बारे में पता भी नहीं कर सकै छियै ओते लिखलखिन। अब चलू एतऽ से अपना सबके चैप्टर स्टार्ट भेलै। आब अहाँ एतऽ से पढ़ै छी, बहुत सारा चीज अहाँके ओतऽ से पता चलि जायत। चैप्टर अहाँके पहला छी जकर नाम छै शिवगीत, और एकर लेखक के नाम की छियै? विद्यापति। लेखक के नाम की छियै? विद्यापति। विद्यापति के रहथिन तऽ महादेव के बहुत बड़ा भक्त रहथिन, और हिनकर एठाम जे छै से महादेव खुद अपना से एलखिन रह नौकर बनि कऽ। जेना कि अहाँ सबके विद्यापति के बारे में बहुत सारा तो पता ही है बात। अब देखियो लेखक, अगर लेखक परिचय अपना सब जान, लेखक परिचय यानी विद्यापति के परिचय, विद्यापति के परिचय जानबे। जेना कि विद्यापति के जन्म के बारे में बात करी तो 1350 में, इनकर गांव के बात करी तो विस्फी, और इनकर जिला के बात करी तो, अच्छा वहाँ का दरभंगा बता दिलो, ये तो दरभंगा बता दिलो ना, ये तो दरभंगा ने मधुबनी, सॉरी सॉरी एक अथी मधुबनी। ठीक छै, मिस्टेक भए गेल, ये तो मधुबनी। ठीक छै, कोन जिला? तो मधुबनी। अरे ठीक छै, कोन जिला? तो मधुबनी जिला, कनिटा मिस्टेक भए गेलै। देखियो मैथिली के बेसीतर लेखक जे छै वो मधुबनी या फिर दरभंगा के ही छै, क्योंकि तो मैथिली चले छै ना, ताहि दुआरे। इतना चीज अहाँके याद अगर भए गेल तो बहुत अच्छा, कि अहाँके ई सब चीज पूछल जाय छै। हिनकर जन्म पूछत 1350, गांव विस्फी, और जिला हिनकर मधुबनी। ठीक छै, इतना चीज पता चल गेल। और एक चीज और पूछल जाय, ई जे अपना सब पढ़ि रहल छियै ई की छियै? तो ई सबसे पहले तो याद रखबै ई काव्य छियै। काव्य मतलब कविता, काव्य मतलब कविता। ई शिवगीत की छियै? तो काव्य यानी कविता। ओकर बाद पूछल जाय की छियै? तो ओकर बाद याद रखबै महेशवाणी, महेशवाणी। ठीक, क्लियर? आगा देखियो, अब देखियो विद्यापति मिथिला के ओहिनवार वंशक विभिन्न राज दरबार से विद्वान रूप में संबंध रहला। मतलब देखियो ई जे छै विद्यापति जे रहथिन ओ मिथिला के ओहिनवार वंश, यानी ओ टाइम में जे ओहिनवार वंश रहे, ओहिनवार वंश जेना अपना सब बहुत सारा वंश के बारे में पढ़े छियै ना, बहुत मुगल वंश होइ छै, बहुत सारा वंश होइ छै, तेना ओहिनवार वंश के विभिन्न राज दरबार से ई विद्वान के रूप में जे छै से इनका संबंध रहे, यानी विद्वान के रूप में सब एकरा ओहिनवार वंश के राजा सब हिनका जे छै यानी विद्यापति का विद्वान के रूप में जानत रहथिन, सब विद्वान के रूप में हिनका चिन्हत रहथिन। ठीक छै, अब देखियो शिव सिंहक सखा तथा परम सिख रूप में हिनक ख्याति रहे। ई तो चीज अहाँ यादे राखब कि शिव सिंह हिनकर जे छै सके रहिए, सखा रहिए, और इनकर दरबार में पंडित भी रहथिन, विद्वान पंडित भी रहथिन विद्यापति। ठीक छै, ई चीज हम तो जरूरी याद रखबै कि शिव सिंह विद्यापति के सखा रहिए। अहाँ के पूछल जायत कि विद्यापति के सखा के की नाम रहिए? तो शिव सिंह, या तो पूछत कि विद्यापति के मित्र के रहिए? तो शिव सिंह। ठीक छै, ओकर बाद देखियो कहै छै विद्यापति 3 भाषा में रचना कयने छथिन, जेना कि अभी बतेलहुँ अहाँके, संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत में बहुत सारा लिखलखिन ना, फिर अवहट में 2टा लिखलखिन ना, कीर्तिलता कृतिपता का, और मैथिली में जे छै से केवल गीत लिखलखिन। ठीक छै, आब आगा अपने सब एक संस्कृत, अवहट और मैथिली में कोन कोन रचना केलखिन ओकर बारे में जानबै। ठीक छै, देखियो सबसे पहले तो अहाँके हम बता दै छी कि ई संस्कृत में 1 दर्जन से भी ज्यादा रचना केलखिन है, एक दर्जन से भी ज्यादा रचना केलखिन है। मतलब देखियो संस्कृत में हिनक रचना के बारे में बात करी तो भू परिक्रमा इनकर संस्कृत में लिखल रचना छै, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, मणि मंजरी, लिखनावली आदि प्रसिद्ध कृति अछि। इनकर जे छै से ई सब प्रसिद्ध कृति छै, यानी ई सब जे छै से बेसी लोग जानलकै। जेना कि अहाँके हम बता दी, अगर संस्कृत से कोन कोन रचना के पूछल जाए तो एगो ई पुरुष परीक्षा, जकरा चंदा झा जे रहथिन ओ की केलखिन ना, तो मैथिली में अनुवाद केलखिन ना, मैथिली में अनुवाद, यानी ई संस्कृत में लिखल छै तो ओकरा की केलखिन हो मैथिली में कन्वर्ट कए देलखिन के, तो चंदा झा। तो ई अहाँके पूछल जायत कि पुरुष परीक्षा ककर रचना छियै? तो ककर छियै? विद्यापति के। ठीक छै, ओकर बाद एहिमे एकटा भू परिक्रमा भी अहाँके पूछल जायत, और बाकी सब ओते इम्पोर्टेंट नहीं छै। बाकी ई सब ई जते भी एतऽ लिखल ये सब अहाँके एकर मुख्य रचना छै। बाकी अहाँके एग्जाम के दृष्टि से एहिमे 2टा 3टा इहो विभाग से आगे किछु भी छै जे अहाँके पूछल जाइए। बाकी कियाकि सब तो क्वेश्चन अहाँके पूछल जायत नहीं, तो ओ द्वारा किछु भी चीज पूछल जाय छै। बाकी ई सब जते छै इनकर प्रसिद्ध रचना छै, यानी बहुत आदमी एकरा बारे में पढ़लकै, एकरा बारे में जानलकै। ठीक,
अब देखियो अवहट में हिनकर दूगो पोथी छे, एगो तो कृतिलता और एगो कृति पताका। ई दुनू बहुत इंपोर्टेंट छे, अहाँके बार बार पूछल जायत कि हिनकर कृतिलता कौन भाषा में रचना छे और कृति पताका। और 2 नंबर में भी पूछल जायत कि विद्यापति के अवहट भाषा में दूगो रचना के नाम लिखू। याद राखब एकरा कृतिलता और कृति पताका, मिलता जुलता नाम छे, अहाँ याद रख सकै छी। ठीक छे, एक बार पढ़ लेबै तो याद भे जायत। ओकर बाद देखियो मैथिली में विद्यापति के केवल गीत लिखलखिन। अहाँके जेना कि पहले ही बतेलहुँ कि विद्यापति जे रहथिन ओ केवल और केवल मैथिली में गीत ही लिखलखिन। और जेना कि देखियो राधा कृष्ण के गीत, गौरी महादेव के गीत, महेशवाणी, केवल महादेव नचारी। देखियो महेशवाणी के मतलब भेलै जेमे कि महादेव और पार्वती दुनू के गीत हुआ। ओकर बाद गौरी महादेव के गीत में तो भइए गेलै जेमे महादेव और पार्वती दुनू एतै। ओकर बाद केवल महादेव के भी गाना लिखलखिन। ओकर बाद व्यवहार गीत भी लिखलखिन। व्यवहार गीत में जेना कि विवाह के गीत होइ छै, उपनयन के गीत होइ छै, मुंडन के गीत होइ छै, बहुत सारे जे धर्म कर्म के बहुत सारे रीति रिवाज होइ छै मिथिला में, ओकर सबके गीत जे छै से विद्यापति लिखैत रहथिन। जेना व्यवहार गीत में बात करी तो ई विवाह के गीत लिखैत रहथिन, उपनयन के लिखैत रहथिन, धर्म कर्म पूजा के, छठियार के, मुंडन के बहुत सारा गीत जे छै ई लिखैत रहथिन। व्यवहार गीत में भी अहाँके पूछल जायत कि ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत अहाँके कि इमे से कोन कोन प्रकार के गीत विद्यापति लिखैत रहथिन। तो अहाँके ई चीज याद रखे के छै कि मतलब याद रखब। एगो चीज तो फिक्स है याद रखब कि महादेव के से जुड़ल कोनो भी गाना हेतै तो विद्यापति के लिखले हेतै। ठीक है, ई तो यादे रखे कि विद्यापति महादेव के बहुत बड़ा भक्त रहे और महादेव के बहुत सारा गाना लिखलखिन है। और बाकी एगो राधा कृष्ण के और एगो व्यवहार गीत में, व्यवहारिक गीत मतलब सीधा याद रखबे कि मिथिला में जे भी रीति रिवाज होइ छै, बियाह होइ छै, विवाह होइ छै, उपनयन होइ छै, छठियार होइ छै, मुंडन होइ छै, ओकर धर्म कर्म के पूजा वगैरह जे भी गाना होइ छै, ई सब सारा व्यवहार गीत में और एगो राधा कृष्ण के। बाकी महादेव से जुड़ल जते भी गाना हेतै सबके रचना के करलकै या तो विद्यापति केलकै। ठीक, इतना चीज याद रखबो। ओकर बाद देखियो मिथिला में विद्यापति लगभग 1000, मैथिली में विद्यापति लगभग 1000 गीत लिखलखिन। अहाँके तो पहले कहलहुँ कि 1000 से बेसी लिखलखिन, 1000 फिक्स नहीं, 1000 से बेसी लिखलखिन मैथिली में गाना। ठीक है, बाकी तो अहाँके समझ में आबि गेल। अब आगाँ बढ़ जाए। आब एतऽ से अपना सब समझबे काव्य संदर्भ, मतलब काव्य में जे अहाँके देल यऽ, जे अहाँके तऽ काव्य देल यऽ, जे कविता देल यऽ, शिव गीत, ओकर बारे में अपना सब जानबे अभी कि ओमे आखिर की देल छै। और एकरा अहाँ अगर समझ गेलिए, अभी जे अहाँके बतायब जितना भी लाइन बतायब, जे भी अहाँ अभी बतायब, अगर उ समझ जेबै अहाँ तो फिक्स छै कि अहाँके कविता बिना पढ़ने भी ओकर अर्थ अहाँके बेटर तरीका से समझ में आयत। ठीक है, अब देखियो तो काव्य संदर्भ बारे में अगर जाने तो देखियो संकलित शिवगीत, यानी तो जे शिवगीत देल छै, ई शिवगीत मोहन भारद्वाज द्वारा संपादित विद्यापति के शिवगीत नामक पुस्तक से लेल गेल अछि। ठीक छै, इनकर जे छै से विद्यापति के एगो पुस्तक छै जकर नाम की छियै शिवगीत, जकर नाम की छियै शिवगीत। और इहे पुस्तक से ई शिवगीत जे अहाँ सब एतऽ देल यऽ, शिवगीत कह सकै छियै, शिवगीत के छोटा टुकड़ा शिवगीत जे अपना सब पढ़ि रहल छियै, ई जे छै से कतऽ से लेल गेलै हँ तऽ विद्यापति के एगो पुस्तक छै शिवगीत, ओतऽ से लेल गेलै हँ। ठीक छै, और एकरा संपादित के केलखिन हँ तो मोहन भारद्वाज जे छै से हिनका संपादित भी केलखिन हँ। ठीक छै, ओकर बाद देखियो ई विद्यापति के महेशवाणी, अहाँके बतेबे केलहुँ कि विद्यापति के महेशवाणी छै। एही में पार्वती शिव के संबोधित करैत छथिन। इमे पार्वती जे छै ओ महादेव के किछु कहि रहल छथिन। ठीक छै, ओ किछु संबोधित करै छथिन। हम अहाँके बेर बेर कहै छी जे मोन लगा कऽ खेती करू, मतलब मतलब पार्वती कहै छथिन महादेव के, पार्वती मैया कहै छथिन महादेव के कि अहाँके हम बेर बेर कहै छी कि मोन लगा कऽ खेती करू। ओकर बाद कहै छै लाज छोड़ी कियाक अहाँके भीख मांगैत फिरैत छी, मतलब अहाँके लाज नहीं लागैया जे अहाँ भीख मांगै छी, अहाँके हम खेती करे लए कहै छी तऽ हम अहाँके लाज लागैया, तऽ लाज छोड़ू और खेती करू, कियाक भीख मांगै छी। ओकर बाद कहै छै एही में अहाँके गुण गौरव पर प्रभाव पड़ैत अछि, मतलब खेती करे में अहाँके गुण पर, अहाँके गौरव पर प्रभाव पड़ैया और भीख मांगे में अहाँके किछु नहीं होइया। सब लोग निर्धन कहि कऽ अहाँके उपहास करैत अछि, मतलब सब लोग यानी देवलोक में महादेव रहै छथिन, ओतऽ के जते भी वासी छै सब कहि रहल छै कि मतलब पार्वती मैया कहै छथिन कि ओतऽ के जते भी छै लोग सब अहाँके निर्धन कहैया और अहाँके मजाक उड़बैया, अहाँके तैं कहै छी अहाँ खेती करू, किया भीख मांगै छी। कहै छै कियो अहाँके नीक दृष्टि से नाही देखैत अछि, और कियो भी मनुष्य कही कि देवलोक में कियो भी कही, कोनो भी देवी देवता अहाँके जे छै ओ नीक दृष्टि से नहीं देखैया। महादेव के पार्वती कहै छथिन कि अहाँ खेती करू। समझ में आबि गेल। आगाँ देखियो
कहै छै एक कारण अछि जे अहाँक पूजा आँख ओ धतूर से होइत अछि। देखियौ की कहै छै महादेव अथी पार्वती मैया महादेव के कहै छथिन कि अहाँके हम जे कहि रहल छी खेती करे ला अहाँके नहीं समझ में आबैया, ओहिमे अहाँके जे छै गौरव घटैया, ओहिमे अहाँके गुण पर प्रभाव पड़ैया और अहाँके भीख मांगे में नीक लागैया, केओ अहाँके नीक दृष्टि से नहीं देखैया आ तें दुआरे अहाँके जे पूजा छै उ आँख से होइया और धतूर से होइया। ई अहाँके पूछल जायत, यहाँ के ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत कि महादेव के पूजा कथी लए के होइ छै, तो कथी लए के होइ छै तो आँख से और धतूर से पूजा करे छै ने, आँख और धतूर से। ओकर बाद कहै छै पूजा होइते जब विष्णु के पूजा चंपा के फूल से, विष्णु अहाँके पूजा आँख धतूर से होइया, विष्णु के पूजा चंपा के फूल से, जे सोचियो अहाँके कतौ से कोनो भी प्रकार के माइन नहीं देने सब। और ई भी अहाँके पूछल जाए, एगो क्वेश्चन तो बतेलो कि महादेव के पूजा कथी लए के होइया, आँख धतूर लए के, आ विष्णु के पूछा तो ई जरूर पूछल जात, विष्णु के पूजा ई चंपा के फूल लए के होइ छै, ई भी पूछल जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दै छी जतऽ ओकरा पर से नोट कए लिया। विष्णु के पूजा चंपा के फूल से होइ छै और महादेव के पूजा आँख धतूर से होइ छै। ठीक, ते हम कहे छी जे अहाँ खटक काही के काटी के हर बनाओ, त्रिशूल तोड़ी के फार बनाओ और बसहा लेकर खेत जोतू। मतलब कह रहल छै पार्वती मैया कहै छथिन महादेव के कि अहाँ जे छै ओ त्रिशूल के तोड़ू, त्रिशूल के तोड़ के ओकरा से हर बनाओ, फार बनाओ और बसहा के कहियो खेत जोतते। ओकरा कथी लए खुआबे पियाबे छियै, कोनो काम नहीं करे छै, ओकरा कहियो खेत जोते ला त्रिशूल के तोड़ू और ओकरा से जे छै से हल बनाबू, फार बनाबू और खेती करू। गंगा गंगा के पानी से पटौनी करू, आ जटा में जे महादेव के गंगा छथिन ओकरा से कहै छै एकरा से पटौनी करू, मतलब हल जोतू, बसा के कहियो खेत जोतते, ओकर बाद कहै छै गंगा के पानी से पटौनी करू, करे छै ना पटौनी, पहले हल जोते छै ओकर बाद पानी दै छै ना खेत में, तहिना कहै छै अहाँके सेवा हम एहने पुरुषक रूप में करैत रहलहुँ अछि। मतलब कहै छै कि अहाँके सेवा हम एहने पुरुषक रूप में करैत रहलहुँ, मतलब अहाँके सेवा जे छै हम एहन पुरुष के रूप में करे चाहे छी कि हम मेहनत करू, खेती करू, मुदा अहाँ तऽ भिखारी के जीवन यापन करे छी। मतलब हम सोचलिए कि हम एहन पुरुष के रूप में अहाँके पूजा करब आ खेती करबै, मेहनत करबै, पैसा कमेबै, आ अहाँ तऽ भिखारी जकाँ जीवन यापन कर रहल छियै। एही जन्म में जे भेल से भेल, अगला जन्म में नीक होय से कामना अछि। मतलब पार्वती मैया कहै छथिन महादेव के कि ई जन्म में जे भेले से भेले, लेकिन अगला जन्म में तो हम भगवान से कामना करबै, भगवान से प्रार्थना करबै कि अगला जन्म में जे छै से नीक हुआ, हमरा अगला जन्म में जे छै पति जे छै उ नीक मिले, अहाँ जे छै से नीक होइए, एना भिखारी जकाँ जीवन यापन नहीं करिए। समझ गेलो, ई जे चैप्टर छै ना शिवगीति बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग छै, बहुत अच्छा लागत जब अहाँ पढ़बै ने, एकर अर्थ के समझबै तो बहुत अच्छा लागत अहाँ। ठीक छै, तो ई में मैया पार्वती कहै छथिन भोला बाबा से यहाँ खेती करू, जे अहाँके जे त्रिशूल या जे गंगा या ओहिसे ओकर मदद लिया, बसा के कहियो खेत जोतते, अहाँके जे जटा में गंगा या पटौनी कराबू, सारा चीज कहै छथिन। ओकर महादेव भी किछु किछु कहै छथिन लास्ट में। ठीक छै, तो सारा चीज समझ में अहाँके आबि गेल। ठीक छै, बाकी इंटरेस्टिंग चैप्टर अहाँके केहन लागल जरूरी कमेंट बताएब। अच्छा से समझ में आ गेल इतना चीज अगर अभी जे बतेलो, ई एगो हैया एगो हैया, ई जे काव्य संदर्भ बतेलो, ये अगर समझ गेल हेबै ना अहाँ, तो गारंटी छै कि अहाँके चैप्टर बेटर तरीका से समझ में आयत, कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं है, ई गारंटी छै। अगर अहाँ समझ गेल हेबै तो, नहीं समझलिए ना तो फिर से देखू, पढ़ू, समझ में आ जाएत, बहुत आसान भाषा में छै, समझ में आ जाएत। ठीक छै, चिंता नहीं करियो, देखियो मैथिली जे छै वो समझे के चीज होइ छै, अहाँ पढ़बै, अहाँ अगर समझबै ना तो ऑटोमेटिक छै, अहाँ आराम से जे छै सारा क्वेश्चन आंसर भी लिख सकै छी, सारा चीज पढ़ भी सकै छी, याद भी कर सकै छी, कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं आयत अगर अहाँ धैर्य पूर्वक जे छै से अपन भाषा जान के एकरा पढ़बै तो। क्योंकि मैथिली अपन सबके भाषा छै, हमसब मिथिला में रहै छी, मैथिली अपन भाषा छै, और एकरा बाजे में शर्म कोन बात की, तो आराम से बाजू, आराम से नॉर्मल तरीका से पढ़ियो, बेटर तरीका से एकर क्वेश्चन आंसर सारा चीज क्लियर भए जाए। तो चलो आशा करै छी कि चैप्टर अहाँके अच्छा तरीका समझ में आबि गेल, कोनो भी प्रकार के दिक्कत समस्या कठिनाई के सामना नहीं करल पड़ल है। तो चलो आइ अपना से वीडियो में इतना ही करबै, अगला जे अहाँके लिए वीडियो है तो वो वीडियो में अपना सब चंदा झा के बारे में पढ़बै। चंदा जी समय साल के लिखले छथिन, वो बहुत बड़का कविश्वर के उपाधि उनका मिलले है, उनको बारे में बहुत सारा इंटरेस्टिंग बात छै, ओकरो बारे में पढ़बै। तो चलो वीडियो अच्छा लागल है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके मित्र के पास वीडियो को शेयर करके कमेंट अच्छा जो कमेंट करके जाए कि अहाँ के समझ में आबैया नहीं आबैया। ठीक है, चलो मिले अगला वीडियो में, धन्यवाद।